दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल टीवी 13 को आप यूएसबी ड्राइव में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अपने पुराने या नए कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे चला सकते हैं और गूगल टीवी का मजा ले सकते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। तो इसमें आपको दो फाइल्स की ज़रूरत होगी। एक है ये फाइल जो कि है गूगल टीवी 13 प्लस डाटा .zip। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है। इसके बाद में आपको एक और चीज की यहाँ पे जरूरत होगी जो कि है रूफस। तो आपको क्रोम पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है रूफस। तो फर्स्ट जो वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका कोई भी लेटेस्ट वर्जन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूफस 4.14p.exe वाली फाइल है ये है पोर्टेबल फाइल। इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये यूज करने में आसान रहेगा आपके लिए। और आपको जरूरत होगी यहाँ पे कम से कम 16 GB या उससे ज़्यादा की पेन ड्राइव की। तो 16 हो सकती है, 32 हो सकती है, 64 हो सकती है या 128 GB हो सकती है। जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी ड्राइव होगी उतना आपके स्टोरेज ज़्यादा मिलेगा गूगल टीवी में। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मेरे पास यहाँ पर है सैनडिस्क की 16 GB की एक पेन ड्राइव जो मैंने कंप्यूटर में इंसर्ट कर रखी है। और अब हम जाएंगे रूफस पे, यस करेंगे। अब यहाँ पे जो डिवाइस है, डिवाइस में 16 GB मेरी पेन ड्राइव आ रही है। उस अगर आपके पास मल्टीपल पेन ड्राइव लगी हुई है या मल्टीपल यूएसबी ड्राइव रखी हुई है तो बी केयरफुल, जो आपको यूज करनी है वही ड्राइव आपको यहाँ पे सेलेक्टेड होनी चाहिए, वरना आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे 16 GB की पेन ड्राइव है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में जाना है सेलेक्ट पर। और जहाँ पर मेरी जो फाइल रखी हुई है यानी गूगल टीवी 13 प्लस डेटा वाले फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे जब आपने अनजिप किया था फाइल को, उसमें आपको दो फोल्डर मिलेंगे। यानी एक फाइल मिलेगी जो कि है गूगल टीवी 13 ISO फाइल और एक मिलेगा स्टोरेज वाला फोल्डर। तो आपको गूगल 13 वाली जो फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है और यहाँ पर परसिस्टेंट पार्टीशन साइज वाले ऑप्शन को बिल्कुल राइट में ड्रैग कर देना है। जितनी आपकी मैक्सिमम ड्राइव होगी वो उतनी आ जाएगी। यहाँ पर मेरे इस केस में 16 GB की पेन ड्राइव मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे 11 GB ये शो कर रहा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन में जो कि है पार्टीशन स्कीम। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जो कि आपका UEFI सपोर्ट नहीं करता है, केवल उसमें बायोस है, तो आप यहाँ पर MBR ही रहने दीजिएगा और बायोस और UEFI ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब इससे बनाने में आपको फ़ायदा ये होगा कि ये आपके नए कंप्यूटर या लैपटॉप में भी काम करेगी पेन ड्राइव, और बहुत ज़्यादा पुराने जो कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा उसमें भी काम करेगी। अगर आपके पास लेटेस्ट कंप्यूटर है तो मैं रिकमेंड करूँगा GPT वाला स्कीम जो है यूज करें, जिसमें कि केवल आपका UEFI ही चलेगा, इसमें बायोस को सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा कंप्यूटर जो है वो पुराना है तो मैं MBR वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और उसके बाद में सब कुछ ऐसे ही आपको छोड़ देना है और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ये आपको वार्निंग देगा कि रूफस डिटेक्टेड दैट द ISO you have selected contains a UEFI bootloader that has been revoked and that will be produce a security violations screen when secure boot is enabled on a fully up to date UEFI system। यानी आपके कंप्यूटर में UEFI है तो वहां पर आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना होगा इसको चलाने के लिए। तो ओके प्रेस करेंगे और अगेन ये आपका वार्निंग दे रहा है कि आपका जो डेटा है वो वाइप हो जाएगा। ओके करते हैं इसको, ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पर। ये जब तक हमारी पेन ड्राइव रेडी हो रही है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं अपने गूगल टीवी 13 वाले फोल्डर में और यहाँ पर आपको जाना है स्टोरेज वाले फोल्डर में और यहाँ पर आपको ये 1 2 3 4 5 फाइलें देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पे 2 फाइलें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रही हैं क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखी हैं। तो अगर आपकी यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है
कि अगर आपकी 8 GB की पेन ड्राइव है तो आपको 4 GB वाली ये फाइल लेनी है। अगर आपकी 16 GB की पेन ड्राइव है तो यहाँ पर आपको 8 GB वाली फाइल यूज करनी है। और अगर आपकी 32 GB वाली पेन ड्राइव है तो 16 GB वाली फाइल लेनी है। और अगर आपकी 64 GB वाली पेन ड्राइव है तो 32 GB की आपकी फाइल यूज होगी। और अगर आपकी 128 GB की पेन ड्राइव है तो 64 GB वाली फाइल यहाँ पर यूज होगी। तो मेरे केस में मेरे को यूज करनी है 16 GB की पेन ड्राइव। 8 GB वाली जो फाइल है वो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखी है, जिसके अंदर आपको data.img वाली फाइल मिलेगी। तो इसका अभी हम यूज करेंगे। पेन ड्राइव हमारी रेडी हो गई होगी, देख लेते हैं जब तक। अभी इसमें और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसको रेडी होने देते हैं। पेन ड्राइव हमारी रेडी हो गई है। अब हमें सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है। अब आपको इसके बाद जाना है विंडोज लोगो पर, राइट क्लिक करना है, रन पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है diskmgmt.msc या कहें डिस्क मैनेजमेंट आपको ओपन कर लेना है। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पेन ड्राइव शो हो जाएगी। मेरे केस में मेरी ये 16 GB की पेन ड्राइव आ रही है, जिसमें कि फर्स्ट पार्टीशन ई शो कर रहा है और उसका नाम भी यहाँ पे दे रहा है GTV13। ये आप एक और तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप माई कंप्यूटर में जाइए। अब यहाँ पर आपके पास एक और पार्टीशन आ चुका होगा जो कंप्यूटर में पहले से पार्टीशन थे उसके अलावा, जो कि होगा GTV13 के नाम से। तो इसका भी अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक और पार्टीशन पेन ड्राइव में देखने को मिल रहा है, डिस्क मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट वॉल्यूम कर देना है, यस। अब इस पर जो अनएलोकेटेड पार्टीशन आपका आ रहा है उस पर फिर से राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, अगेन नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर जैसे ऑप्शन आ रहा है ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर आपके पास ओपन करने पर यहाँ पर फाइल सिस्टम exFAT आ रहा है तो वो चूज कर लीजिएगा, वरना अगर आपका FAT32 आ रहा है तो वही आप रहने दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम लेवल भी दे देना है। मैं दे देता हूँ इसको सिस्टम, नेक्स्ट, फिनिश। अगेन आपको इस पे फिर से राइट क्लिक करना है, सिस्टम वाले F पार्टीशन जो हमने बनाया अभी, फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पर अब आपको फाइल सिस्टम चूज करना है exFAT, जो कि पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे कंप्यूटर में। तो अगर जिन लोगों के पास डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा हो ये exFAT का, तो वो पहली बार में ही उसको exFAT में फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस किसी के पास में ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो FAT32 में आपको पहले फॉर्मेट कर लेना है और उसके बाद में दोबारा जब वो फॉर्मेट करेंगे तो ये exFAT वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो ओके करेंगे, ओके करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको जाना है अपने फिर से माई कंप्यूटर में और ये देखिए ये अब हमारे पास एक और पार्टीशन यहाँ पर शो हो रहा है जो कि सिस्टम नेम से हमने बनाया था। अब आपको जाना है GTV13 वाले फोल्डर में और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर system.sfs वाली जो फाइल है उसको हमें कट करना है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कॉपी नहीं करना है, आपको यहाँ से कट करना है और जो हमने सिस्टम वाला अभी पार्टीशन बनाया है इसमें पेस्ट कर देना है। अब हमने जो स्टोरेज वाला फोल्डर में .img वाली फाइल एक्सट्रैक्ट करी थी या अनजिप करी थी उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मेरे केस में ये 8 GB वाली फाइल जो चाहिए उसको हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और अपना जो सिस्टम वाला हमने पार्टीशन बनाया था उसमें पेस्ट कर देंगे। दोनों फाइल अब हमारी यहाँ पर ड्राइव में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव रेडी है यूज करने के लिए। तो अब पेन ड्राइव को हम इस कंप्यूटर में से निकालते हैं और चलते हैं उस कंप्यूटर पर जहाँ पर कि हमें गूगल टीवी सेटअप करना है। तो आ गए हैं हम अब उस लैपटॉप पर जिसमें कि हमें ये अपना गूगल टीवी सेटअप करना है। पेन ड्राइव मैंने लैपटॉप में लगा दी है और हम इसको पावर ऑन करते हैं और अब जाते हैं इसके बायोस में। और बायोस में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी चिप में जाने के बाद में इनएक्टिव कर देंगे ये। इसको F10 प्रेस करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे और अब
F12 दबाएंगे, बूटिंग स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी और यहाँ पर हम अपने पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे कर्नेल देखने को मिलेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम जो अपना कर्नेल नंबर 1 है 6.1.69 इसी पर सेलेक्ट रहने देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अगर इस कर्नेल में कोई इशू आता है, बग आता है, तो हम दूसरा कर्नेल चेक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा हमें, क्योंकि ये बूटिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अभी यहाँ से हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो इंग्लिश इंडिया यहाँ पर हम ले लेते हैं, एंटर। यहाँ पर फिर से हमें इंग्लिश इंडिया एंटर करना है। अब यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि हमें सेटअप करना है अपने मोबाइल फ़ोन से या नहीं, तो हम स्किप कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमें वाईफाई कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमें जीमेल अकाउंट अपना इसमें एंटर करना होगा। साइन इन पे क्लिक करेंगे। मैं अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पर दे देता हूँ, गूगल असिस्टेंट, कंटिन्यू। और देखिए हियर वी गो, ये हमारी गूगल टीवी की स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर हमें स्टोरेज दिखा रही है, जो हमारी स्टोरेज है। टोटल स्पेस हमारा 8.3 GB का है। यहाँ पर हम YouTube इंस्टॉल करके देख लेते हैं इसमें। ओपन, यहाँ पर हम बिना लॉगिन करे हुए इसको चला के देख लेते हैं एज ए गेस्ट। दोस्तों इतनी आसान तरीके से हम USB में गूगल टीवी को इंस्टॉल करके अपने पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ करके चला सकते हैं और गूगल टीवी का मजा ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।